प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूज़ों के प्रकार व उनका चुनाव तथा कार्यप्रणाली अर्थात फ्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूजेस, देयर वर्क एंड सिलेक्शन का अध्ययन करेंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज़ एक सुरक्षात्मक युक्ति है जो कि दोष होने की स्थिति में परिपथ की सुरक्षा करती है। जिस प्रकार प्रेशर कुकर में प्रेशर वाल्व होता है जो कि अधिक प्रेशर पर खुद टूटकर भाप के दबाव से कुकर की सुरक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार फ्यूज भी स्वयं पिघलकर विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। फ्यूज का आविष्कार सन 1890 में महान वैज्ञानिक एडिसन द्वारा किया गया था। यह एक सस्ती परंतु थोड़ी कम भरोसेमंद सुरक्षात्मक युक्ति है जो कि अधिक धारा प्रवाहित होने की स्थिति में स्वयं पिघलकर परिपथ को विच्छेदित कर देती है। इस प्रकार परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। फ्यूज एक धातु का टुकड़ा होता है जो कि परिपथ में श्रेणी में लगाया जाता है। एक निश्चित सीमा से अधिक धारा प्रवाहित करने पर यह पिघल जाता है तथा परिपथ को तोड़ देता है। सामान्यतः फ्यूज पदार्थ निम्न गलनांक, उच्च चालकता तथा कम क्षरण होने वाले पदार्थों के बनाए जाते हैं। सामान्य स्थिति में फ्यूज पदार्थ का तापमान इसके गलनांक से कम होता है, इसलिए परिपथ में धारा बिना अधिक ऊष्मा उत्पन्न किए प्रवाहित होती रहती है। लेकिन जब परिपथ लघुपतित अर्थात शॉर्ट सर्किट अथवा अधिभार यानी कि ओवरलोड की स्थिति में होता है तो प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि होती है। इसके कारण तापमान में भी वृद्धि होती है तथा फ्यूज पदार्थ पिघल जाता है तथा परिपथ ओपन अर्थात खुल जाता है। इस प्रकार फ्यूज परिपथ की सुरक्षा करता है। आइए अब देखते हैं कि फ्यूज से क्या लाभ हैं। यह सबसे सस्ता एवं सुरक्षात्मक उपाय है। इसमें मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी सभी प्रक्रिया स्वतः होती है। यह परिपथ की लघु परिपथ धारा को बिना आवाज या धुएं के तोड़ता है। अब हम हानियों के बारे में विचार करेंगे। विभिन्न फ्यूज पदार्थों की प्रक्रिया में लगने वाला समय भिन्न भिन्न हो सकता है। लघु परिपथ के कारण अति अधिक धारा परिपथ में प्रवाहित करती है जिसके कारण चिंगारियां उत्पन्न हो सकती हैं। हर बार पिघलने के बाद फ्यूज को बदलना पड़ता है। अब हम फ्यूज पदार्थ की वांछनीय विशेषताएं अर्थात एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज मटेरियल का अध्ययन करेंगे। फ्यूज पदार्थ का गलनांक निम्न अर्थात लो होना चाहिए। फ्यूज पदार्थ की चालकता उच्च होनी चाहिए। फ्यूज पदार्थ पर ऑक्सीकरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह सस्ता होना चाहिए व बिना गर्म हुए सामान्य धारा को प्रवाहित करने वाला होना चाहिए। उपरोक्त विशेषताएं एक धातु में नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए सीसा यानी लेड निम्न गलनांक की धातु है, परंतु यह बहुत अधिक विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु भी है। इसी प्रकार तांबा एक उच्च चालकता वाली धातु है, परंतु यह बहुत शीघ्र ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु फ्यूज पदार्थ के रूप में प्रयुक्त की जाती है।
अब हम फ्यूज बनाने में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पदार्थ अर्थात इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ फ्यूज का अध्ययन करेंगे। साधारणतः फ्यूज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ लेड, टिन, तांबा, जिंक तथा सिल्वर हैं। 10 एम्पियर तक की धारा के लिए लेड तथा टिन की मिश्र धातु यानी लेड 37% तथा टिन 63% का प्रयोग किया जाता है। धारा की अधिक मात्रा के लिए तांबा अथवा सिल्वर धातु प्रयुक्त की जाती है। आइए जानते हैं फ्यूज से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं अर्थात डेफिनेशंस रिलेटेड विद फ्यूज। फ्यूज रेटिंग यह धारा की वह मात्रा है जो कि फ्यूज बिना गर्म अथवा बिना गले प्रवाहित कर सकता है। फ्यूजिंग करंट यह धारा का वह न्यूनतम मान है जिस पर फ्यूज तत्व पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। फ्यूज की फ्यूजिंग करंट निम्न घटकों पर निर्भर करती है। फ्यूज का पदार्थ, फ्यूज की लंबाई, यदि लंबाई कम होगी तो धारा का मान अधिक होगा क्योंकि एक छोटा फ्यूज ऊष्मा को आसानी से चालित कर देता है। फ्यूज तार का व्यास, तार का व्यास मोटा होने पर वह देर में पिघलेगा व उसमें अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है। यदि तार का व्यास पतला होगा तो वह शीघ्र पिघल जाएगा व ऐसे तार कम धारा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं फ्यूजों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूजेस। फ्यूज सरलतम सुरक्षात्मक युक्ति है। सामान्यतः फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, निम्न वोल्टता फ्यूज व उच्च वोल्टता फ्यूज। निम्न वोल्टता फ्यूज, लो वोल्टेज फ्यूजेस। निम्न वोल्टता फ्यूज को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला किट-कैट फ्यूज अर्थात रीवायरेबल फ्यूज व दूसरा हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्टेज फ्यूज यानी HRC फ्यूज। किट-कैट फ्यूज, यह किट-कैट फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। यह उन स्थानों पर प्रयुक्त किया जाता है जहां कम मात्रा में दोष धारा परिपथ को तोड़ती है। इसके दो भाग होते हैं, आधार यानी बेस व फ्यूज वाहक अर्थात फ्यूज कैरियर। आधार स्थिर होता है जिसके स्थिर कांटेक्ट यानी फिक्स्ड कांटेक्ट से आने वाला तथा जाने वाला फेज तार लगाया जाता है। फ्यूज कैरियर में फ्यूज तत्व अर्थात फ्यूज एलिमेंट दो टर्मिनलों के बीच लगा हुआ होता है। फ्यूज कैरियर आधार में लगाया अथवा निकाला जा सकता है। प्रायः ये चीनी मिट्टी अर्थात पोर्सलेन के बने होते हैं। हानियां, हो सकता है कि फ्यूज उड़ने के बाद जो नया तार बदले में लगाया जाए वह अधिक रेटिंग का लग जाए। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कम होती है। वह फ्यूज प्रायः गर्म होने के पश्चात ऑक्सीकरण के कारण खराब होता रहता है। सामान्यतः फ्यूजिंग करंट विशेष रूप से फ्यूज तार की लंबाई पर निर्भर करती है। सेमी एनक्लोज्ड रीवायरेबल फ्यूज 500 एम्पियर तक की रेटिंग तक प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी
बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए 400 वोल्ट सप्लाई के लिए ब्रेकिंग कैपेसिटी 4000 एम्पियर है। इसलिए इसका प्रयोग घरेलू तथा लाइटिंग लोड की अवस्था में ही होता है। अब हम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्टेज फ्यूज अर्थात HRC फ्यूज का अध्ययन करेंगे। यह एक ऊष्मा प्रतिरोधी सिरेमिक का बना हुआ होता है, जिसमें धातु की टोपियां अंतिम सिरों पर लगी होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह टोपियां करंट प्रवाहित करने वाले तत्व से जुड़ी होती हैं। बॉडी के अंदर चारों ओर फिलिंग चूर्ण भर दिया जाता है। फिलिंग चूर्ण के रूप में चॉक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वार्ट्ज इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं, जो कि चिंगारी को बुझाते हैं तथा ठंडक भी प्रदान करते हैं। HRC फ्यूज के लाभ। ये फ्यूज उच्च तथा निम्न फॉल्ट करंट को वहन करने में सक्षम होते हैं। ये आयु के साथ खराब नहीं होते हैं। इनकी प्रक्रिया की गति तेज होती है। इनमें मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। हानियां। ये प्रत्येक प्रक्रिया के बाद बदलने पड़ते हैं। इनमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनका मूल्य अधिक होता है, अर्थात ये महंगे होते हैं। आइए अब हम उच्च वोल्टता फ्यूज अर्थात हाई वोल्टेज फ्यूज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ये फ्यूज उच्च वोल्टता परिपथ में प्रयुक्त किए जाते हैं तथा कुछ उच्च वोल्टता फ्यूजों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। कार्टेज फ्यूज। यह बनावट में निम्न वोल्टता फ्यूज की तरह ही होता है। कुछ डिजाइनों में दो फ्यूज समांतर में प्रयोग किए जाते हैं। पहला कम प्रतिरोध वाला अर्थात सिल्वर का तथा दूसरा अधिक प्रतिरोध वाला यानी टंगस्टन का होता है। इसको चित्र में भी दर्शाया गया है। सामान्य परिस्थिति में निम्न प्रतिरोध तार में समान धारा प्रवाहित होती है तथा जब परिपथ में कोई दोष उत्पन्न होता है तो कम प्रतिरोध वाला तार पिघल जाता है तथा परिपथ टूट जाता है। उच्च वोल्टता कार्टेज फ्यूज 33 kV तक प्रयुक्त किए जाते हैं तथा इनकी भंजक क्षमता अर्थात ब्रेकिंग कैपेसिटी 8700 एम्पियर तक होती है। द्रव्य फ्यूज अर्थात लिक्विड फ्यूज। इन फ्यूजों में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है तथा ये बहुत अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये फ्यूज 132 किलोवोल्ट तक की वोल्टता में प्रयुक्त किए जाते हैं तथा इनकी भंजक क्षमता 6100 एम्पियर तक होती है। आइए अब देखते हैं कि फ्यूज का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए अर्थात सिलेक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज का चुनाव मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, परिपथ की अधिकतम धारा व दूसरा, परिपथ में लगी सबसे छोटे आकार की केबल की धारा क्षमता। क्योंकि फ्यूज
किसी परिपथ का सबसे कमजोर बिंदु अर्थात वीक पॉइंट होता है तथा निर्धारित धारा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को भंग कर देता है। अतः फ्यूज का चुनाव करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। परिपथ में कभी भी प्रयुक्त किए गए फ्यूज की धारा क्षमता प्रयुक्त की गई केबल की धारा क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई उपकरण बहुत कम धारा क्षमता का हो तो ऐसे उपकरण की सुरक्षा के लिए उस उपकरण में अलग से एक उचित क्षमता का फ्यूज लगाना चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ में 3 एम्पियर क्षमता का फ्यूज लगाया जाना चाहिए जिसकी फ्यूजिंग करंट 5 एम्पियर हो, अर्थात यह फ्यूज 5 एम्पियर पर जाकर पिघल जाएगा, क्योंकि इस परिपथ में मुख्यतः 5 एम्पियर धारा क्षमता की केबल्स प्रयुक्त की जाती हैं। ऐसे परिपथ जिसमें धारा में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कि मोटर परिपथों में जिनमें मोटर आरंभ में धारा अधिक लेती है तथा कुछ क्षणों पश्चात जब मोटर अपनी गति पर घूमने लगती है तो वह कम धारा लेती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे फ्यूज का चुनाव करना चाहिए जो धारा के क्षणिक उतार चढ़ाव को वहन कर सके। यह चित्र में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां पर वोल्टता को दृष्टिगत रखते हुए हम बड़े साइज की केबल का चुनाव करते हैं, वहां पर फ्यूज का चुनाव परिपथ के लोड के आधार पर करना चाहिए, न कि केबल की धारा क्षमता के आधार पर। टिन व कॉपर के फ्यूज का चुनाव करने के लिए यहाँ पर एक तालिका दिखाई जा रही है जिसमें धारा के आधार पर हम फ्यूज का चुनाव कर सकते हैं। जैसे 38 गेज का तार 5 एम्पियर की धारा पर उड़ जाएगा व 33 गेज का तार 6 एम्पियर तक बड़ी आसानी के साथ बेहतर काम करेगा व धारा बढ़ने पर अर्थात 10 एम्पियर हो जाने पर वह उड़ जाएगा। सारांश। तो इस प्रकार इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमने जाना फ्यूज क्या होता है तथा यह कितने तरह के होते हैं, व फ्यूज के लाभ, हानियां तथा विशेषताओं का भी अध्ययन किया। कक्षा कार्य। विद्यार्थी बताएं कि फ्यूज के लाभ क्या हैं व किट कैट फ्यूज का भी विवरण दें।